मातृशक्ति धर्मप्रेमी महानुभाव, हम उस परमपिता परमात्मा से उद्बोधन के कुछ शब्द मिलकर बोल लें। मेरे साथ बोलने की कृपा करें। हे परमपिता परमात्मन, आज हम भक्ति से नम्र बनकर आपके चरणों में आए। आपको हृदय में धारण करके हम अपने मन और आत्मा को पवित्र बनाते हैं। आपकी शरण में रहकर हम अपने दुखों को और दुर्गुणों को दूर करना चाहते हैं। हे दीनबंधु, कृपा सिंधु प्रभु, आपके ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखकर आपकी कृपा से हम इस भवसागर को सुखपूर्वक पार कर सकें। हे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, हम निष्पाप मन से यहाँ आपकी प्रार्थना और उपासना करने को उपस्थित हुए हैं। हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें सन्मार्ग दिखाइए, हमें सत्कर्म की तरफ प्रेरित कीजिए। हम जब विजयादशमी या दशहरा की बात करते हैं तो राम का नाम और स्मरण अनिवार्य हो जाता है। राम का नाम हमारे धर्म, हमारे साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा समाज के साथ जितना ओतप्रोत है, आज तक ये भी दुर्भाग्य की बात है कि उतना ही राम का नाम इस युग में कुछ कथित नेताओं के स्वार्थी हित के कारण विवादास्पद बन गया। उनमें कुछ झूठे हैं, कुछ दम्भी हैं, कुछ नकली हैं, कुछ जानते हैं, मानते हैं, लेकिन क्षणिक लाभ के लिए वे कहते हैं राम बाम कोई हुआ नहीं था। मेरे पास अभी एक रिकॉर्ड मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि जब हम प्रश्नार्थ चिन्ह लगाते हैं कि राम तो काल्पनिक था और उस देश में इस बात की चर्चा हो सकती है जो राम का देश है, और चुपचाप लोग सहन भी कर सकते हैं लोकशाही के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर। लोकतंत्र के नाम पर कई दूसरी बातें हैं वो चल सकती है, लेकिन इसको चुप है कि किसी को कुछ बोलने का अधिकार है। अगर ईसा के बारे में, मोहम्मद के बारे में कोई एक शब्द बोलकर देखे, सारे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। तो हमारी क्या शक्ति, हमारी क्या ताकत है, हम में कितनी निष्ठा है, कितनी दृढ़ता है, फॉर्मनेस, वो इससे पता चलता है। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा मैगजीन है, उसमें किसी रिसर्चर ने एक आर्टिकल दिया है। ये आर्टिकल तो गुजराती का है, उसका सारी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इन्वेडिंग द सैक्रेड, एन एनालिसिस ऑफ हिंदुइज्म स्टडीज इन अमेरिका, एक किताब है, एक मूवमेंट है यहाँ पर, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं। और उसका मेन सेंटर शिकागो है, जहां हम बैठे हैं। इन्वेडिंग द सैक्रेड, एन एनालिसिस ऑफ हिंदुइज्म स्टडीज इन अमेरिका। अब यहाँ हिंदू धर्म या वैदिक धर्म के बारे में
हमारी परंपरा, हमारा इतिहास, हमारे मूल्य, हमारी संस्कृति, राम, कृष्ण, ऋषि, मुनि, देव, देवी, इनके बारे में यूं ही कहीं बोल देना नाराज होकर या धर्म के विरोध भाव से, वो अलग बात है। लेकिन योजना पूर्वक पूरा ऑर्गेनाइज करके एक मूवमेंट को शुरू करना और उसको प्रचारित करना और उसके लिए साहित्य व्यवस्थित रूप से प्रकाशित करना, उसकी बड़ी भारी योजना AAR नाम की एक संस्था बनी है, ऑर्गेनाइजेशंस यहां पर। उसके AAR का मतलब है अमेरिकन एकेडमी ऑफ रिलीजियन। और उस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उसके करीब करीब 800 सभ्य हैं, जो गैर हिंदू हैं, ईसाई होंगे अधिकतर सब। कहते हैं कि उसका मेन सेंटर शिकागो में है और हिंदू धर्म और वैदिक परंपरा के खिलाफ विकृत प्रचार, झूठा प्रचार योजना पूर्वक कैसे किया जा सकता है। तो उन्होंने पहले नियम में बताया कि इसका सबसे पहला उपाय तो ये है कि इन बड़े बूढ़ों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इनके विचार तो पके हुए इतने हैं कि इनमें कोई परिवर्तन हो नहीं सकता है। इसकी शुरुआत यहाँ के स्कूल से की जाए और स्कूलों के अंदर ऐसा सिलेबस और ऐसी किताबें रखी जाए जिन किताबों के द्वारा इनके 2%, 5% या 10% जितने भी पढ़ते हैं, वे बच्चे जब पढ़ेंगे तो सिलेबस का एक हिस्सा है, उनके कोर्स का एक भाग है, उनकी पढ़ाई का एक हिस्सा है। उनके अध्यापक कह रहे हैं, उनके मास्टर कह रहे हैं, उनके टीचर्स कह रहे हैं, तो बात ही सही हो सकती है ना, गलत थोड़ी हो सकती है। तो सहज भाव से उससे स्वीकारेंगे। कहते हैं वो जो शुरू किया है काम, उसमें एक दो ऐसे स्कॉलर जुड़ गए हैं जिन्होंने कुछ सो कॉल सरकारी मशीनरी भी हो सकती है, क्रिश्चियन लॉबी भी है जबरदस्त जो फंडिंग करती है, और वो उनको एकेडमिक स्वरूप देना चाहते हैं। इसलिए उन्हें कहते हैं तुम हिंदुइज्म पर स्टडी करो कोई टॉपिक लेकर यूनिवर्सिटी से, तो फिर उनसे स्टडी करवाकर उनसे डिग्री दिला देते हैं कि भी मास्टर हो गया, MA। उसके बाद क्या इस पर PhD करो, रिसर्च करो, थीसिस लिखो, किताब लिखो, तो उससे फिर किताब लिखवाई जाती है और फिर PhD हो जाता है। वो लड़का है, लड़की, पुरुष या स्त्री, तो उसके पास वो मानता है कि मैं अथॉरिटी हूँ, मैं PhD हूँ, डॉक्टरेट हूँ, इस विषय पर मैंने वर्क किया, रिसर्च की है, तो मैं जो कुछ बोलूँगा, जो कुछ कहूँगा वो आधिकारिक होगा, ऑथेंटिक होना चाहिए। तो कहते हैं कि महाभारत एज कृष्णाज एंगेजिंग इन जेनोसाइड, कहते हैं कि इन्होंने अलग अलग देव देवियों पर, रामकृष्ण पर एक किताब लिखी, रामकृष्ण परमहंस के काफी पर विवेकानंद सेंटर के बाद कुछ शुरू में जो भक्त हुए, तो उनकी विचारधारा को, उनकी मान्यता को, उनकी आस्था को खंडित करने के लिए उन्होंने काली चाइल्ड साइकोलॉजिकल एंड हर्मेनेटिकल प्रॉब्लम्स लिखकर एक किताब बड़ी तैयार की, और इस बहाने उन्होंने जो कुछ लिखना था वो हिंदू धर्म के खिलाफ उन्होंने लिखा। कहते हैं कि धर्म और सिद्धांतों की चर्चा करते हुए उन्होंने वन वे, एक पक्षीय सारे चैप्टर्स के चैप्टर्स तैयार किए और हिंदू धर्म की अधिक से अधिक केवल क्रिटिसाइज ही नहीं, लेकिन उसका इस प्रकार विकृत स्वरूप करके इतना खंडन किया जाए कि ऐसा घटिया, ऐसा बकवास और निकम्मा धर्म इस धरती पर कोई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान डरता किससे है? हमेशा अपने से शक्तिशाली से डरता है, उससे डर दूसरों का नहीं लगता है। आप कहेंगे इस्लाम के बारे में क्यों खुले तौर पर नहीं आता है ईसाइयत या ये लोग? दो कारण हैं।
एक तो कारण ये है कि ईसाइयत और इस्लाम, इन दोनों के माँ बाप एक है मूलतः, उनकी जो उत्पत्ति हुई है जुडाइज्म से, बहुत सारी मान्यताएं उनमें कॉमन है, एक बात। दूसरी बात, हम लोग अक्सर ये मानते हैं कि हिंदू मुसलमानों के झगड़े दंगे होते हैं हिंदुस्तान में, दूसरे देशों में, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आप पिछले 1000 वर्ष का इतिहास देखें तो उस इतिहास में खास करके पिछले 500-600 साल का इतिहास है, तो उनमें देखेंगे 200 साल पहले का बात कर रहा हूं मैं, वहां से लेकर 600 तक, 700 तक जो संसार में जबरदस्त झगड़े हुए हैं, वो झगड़े हिंदू मुसलमान के नहीं थे, ईसाई और इस्लाम के। और इतने बड़े बड़े क्रूसेड हुए हैं, इतने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, इतनी मारकाट हुई है कि अरबस्तान और ऊपर जाकर टर्की और वहां से फिर ग्रीस और रोम, इनकी कत्लेआम, इनके युद्ध, इनका कन्वर्जन, एक दूसरे को मारने का, लाखों उन्होंने, मुसलमानों ने ईसाइयों को मारा और ईसाइयों ने लाखों मुसलमानों को मारा। और इसमें सबसे अधिक एग्रेसिव और जो घातक है मुसलमान है, वो ये जानते हैं अच्छी तरह। इसलिए यहाँ की सारी मशीनरी, चाहे शिक्षा की हो, चाहे धर्म की हो, चाहे राजनीति की हो, चाहे सत्ता की हो, वो जानते हुए भी जब टेररिज्म की सब बातें आती है तो वो जानते हैं सब कुछ कि इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट और मान्यता ये है, लेकिन फिर भी वो खुले तौर पर बोलना नहीं चाहते, वो डरते भी हैं और उसमें उनके स्वार्थ का नुकसान भी होता है। तो इसलिए वो बड़े तरीके से कहते हैं इस्लाम बुरा नहीं है, इस्लाम बुरा नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो खुले तौर पर वो कहते हैं भाई उसकी स्क्रिप्चर पढ़ लो, आप शरीयत पढ़ लो, जो उसमें लिखा है कि जो इस्लाम को नहीं मानता है, उसको फॉलो नहीं करता है, वो काफिर है, और वो काफिर है उसको मानने से तो पुण्य मिलता है। तो उनकी तो मान्यता है कि जो हमें नहीं मानता है, पूरा इतिहास बता रहा है। उन्होंने जब संसार में ये जो शुरू किया अपना धर्म युद्ध, तो वो तो एक सदा इतिहास बता रहा है कि एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान। वो कहते हैं इसको मानो या गला कटवाओ। तो ये जो है, इन्होंने बड़े बड़े भारी पैमाने पर हिंदुइज्म के खिलाफ, क्योंकि उनको ये डर है कि जो हिंदू दुनिया में जहाँ भी कहीं जाकर बसते हैं वो वैसे हिंदू हिंसक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी मान्यताओं में, अपनी आस्था में वो इतना पक्का है कि जहाँ जाता है वो अपना धर्म भी साथ ले जाता है, तो वो अक्सर बचा रहता है। उसके परंपरा और संस्कारों की जड़ें, रूट्स इतने गहरे हैं कि जैसे बहुत गहरे रूट वाला पेड़ आसानी से हिल नहीं सकता, गिर नहीं सकता, ऐसे हम बचे हुए टिके हुए हैं, उनको किस प्रकार कर सकते हैं, उनको सीधे तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये तरीके अपनाए हैं और इसमें उन्होंने ये जो पूरा शुरू किया है, वो कहते हैं एंटोनियो डी निकोलस एंड कोई लेखक होगा, जो इन्होंने पूरा योजना पूर्वक उनको काम सौंपा है। उन्होंने शुरुआत की है उसमें एक गणेश से कि हिंदू जो है कैसे मूर्ख हैं, कैसे हैं। फिर उन्होंने शुरुआत की है कृष्ण की लीलाओं से, जहाँ गोपियों की बात है। और आपकी जानकारी के लिए आप में से पता नहीं लोग जानते हैं कि नहीं, जो इंडिया का टूरिज्म डिपार्टमेंट है, अभी वहाँ बड़ा भारी पॉलिटिशियनों में वाद युद्ध चल रहा है आपस में। तो उसमें अंदर की असलियत मालूम होती है कि जब उन्होंने, कुछ लोगों ने कहा, कुछ सत्ता पर बैठे हुए लोगों ने कहा हम तो राम बाम को तो सब नकली, राम तो काल्पनिक था, कहते राम बाम था नहीं, कहते वो बात तो वहाँ राम सेतु से चली है। तो खैर कहते हैं कि किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में है, जो एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी का बहुत बड़ा जानकार है, उसने रिसर्च पेपर भी पेश किया है कि वो जो सेतु बना हुआ था वो इंसान ने बनाया, कैसे बनाया मालूम नहीं, कहते जो उसमें पढ़ना नहीं चाहता,
लेकिन उससे खास प्रकार की जो विंड आती है, उस विंड के एक जमाने में जब अर्थक्वेक होने के बाद परिवर्तन हुए, उससे पहले उस विंड को अपनी रुकावट होती थी और उस पूरे मुल्क की उससे रक्षा होती थी। जैसे टॉर्नेडो आता है, कोई हरिकेन आता है, कुछ आते हैं, तो वो उसने उस ढंग से सिद्ध किया है। हम तो उतना विज्ञान जानते नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर ढंग से उसे पेपर पेश किया कि इस पर आप सोचिए कि उसको गिरा रहे हो आप, इतने युगों से, वर्षों से है वो, तो उसमें क्या रहस्य है। तो इन्होंने जो उस पर अपना शुरू किया है कि राम नहीं है, एक और कह रहे हैं। तो जब इंडिया का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उसने अमेरिका में, यूरोप में कुछ चित्र पेश किए हैं कि हिंदुस्तान की यात्रा करो, भारत में आओ। भारत जो है इट्स ए कंट्री ऑफ राम और कृष्ण। और हमारे कृष्ण कैसे थे, तो कहते उस हमारी कला और आर्ट को दिखाते दिखाते उन दिखाने वालों को ये अकल नहीं आई कि उन्होंने एक चित्र जो अमेरिका के अलग अलग जगहों पर, बड़े बड़े शहरों में और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उन्होंने छपवा कर कलर चित्र भेजे हैं। वो चित्र ऐसा है कि जिसमें कृष्ण जो हैं वो पेड़ पर बैठे हुए हैं और लगभग 15 गोपियां जो नदी में स्नान कर रही थी, वो कृष्ण ने उन सबके वस्त्र उतार लिए हैं और वस्त्र लेकर वो पेड़ पर चढ़ गए हैं और वस्त्र लेकर बैठे हैं और वे गोपियां निर्वस्त्र हैं। ऐसा चित्र सब जगह उन्होंने भेजा है। तो इस पर बड़ा भारी विवाद हुआ है, पर इससे यहां जो दूसरे विधर्मी उनको मौका मिलता है कि इसका जवाब दो आप। अगर आपके कृष्ण ऐसे हैं तो ईसाई की बात जाने दो, मुसलमान की बात जाने दो, अमेरिकन की या अंग्रेज की बात जाने दो, अपने बच्चे की बात कहो कि आपका बच्चा है जो यहां पैदा हुआ, यहां पढ़ रहा है, वो आपसे क्या प्रश्न पूछेगा? क्या वो मानेगा, कबूल करेगा वो कि क्या है, क्या हमारा भगवान? तो इन प्रश्नों का जवाब तो ये लोग उस पक्ष को लेते हैं और उसको बहाना बनाकर हिंदू धर्म की सारी, वैदिक धर्म की सारी असलियत को, सच्चाइयों को खारिज कर देते हैं। दिमाग में एक बार एक बीज बो देते हैं कि ऐसा है, उसके बाद हर चीज को वो करते हैं, देखो ये भी तुम्हारा बकवास है, ये भी बकवास है तुम्हारा। तो कहते हैं कि गणेश लॉर्ड ऑफ ऑब्स्टेकल, लॉर्ड ऑफ बिगिनिंग्स बाय पॉल कॉर्टराइट नाम के लेखक ने पुस्तक लिखी है। उस पर बहुत कुछ लिखा, फिर देव देवियों पर शुरू किया, फिर वैदिक धर्म के कॉन्सेप्ट पर शुरू किया, फिर राम और कृष्ण पर शुरू किया, और उसके बाद और कई बातों पर कि इनके जो वेद आदि है वो भी बकवास है, उसमें कुछ नहीं है। खैर, तो मैं इस बात पर निकला कि जब विजयादशमी की जब बात आती है, हम मनाते हैं, ये दुर्भाग्य हमारे पर्वों त्योहारों में जो आ गया है। हम एक पक्ष से तो खुश होते हैं कि गरबा इतना मशहूर हुआ कि गुजरात से बाहर निकलकर पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में फैल गया, छा गया, और लोगों को नृत्य की वो कला और वो मनोरंजन की आइटम बहुत पसंद है। अच्छी बात है उसका, भाई देवी की पूजा, देवी की उपासना करती है, क्योंकि देवी की उपासना का मतलब शक्ति की उपासना, और किसी भी जाति को जीवित रहने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, शक्ति की प्रेरणा प्राप्त करनी है। तो शक्ति की प्रेरणा प्राप्त करने का एक सोर्स बनकर वो चला है। लेकिन उसके बारे में जो रिपोर्ट आ रही है, हम तो काफ़ी समय से प्रत्यक्ष भी वहाँ देखते रहे जब वहाँ देश में थे तब भी, और आज जो रिपोर्ट आ रही है उसमें इतनी प्रगति हुई है कि इन पर्व और त्योहारों का विकृत स्वरूप यूँ होने लगा कि इसके नाम पर और इस प्रकार के गरबे और इस प्रकार की इसके नाम पर कुछ लोगों ने, जो सही अर्थों में जिनका धर्म के साथ संबंध और श्रद्धा और विश्वास देव देवियों के साथ नहीं है, उन्हें तो अपने मतलब से उन्होंने एक ऐसा विकृत स्वरूप बना रखा है कि मुझे आपको कहते हुए शर्म आती है कि कहते हैं नवरात्रि के जो 9 दिन हैं जब गरबे होते हैं तो उनमें देश भर में, अब तो सारे देश में ही होते हैं, बड़े बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर होते हैं, यहाँ भी होते हैं, सब आते हैं कलाकार लोग। तो कहते वहाँ तो कहीं कहीं ऐसी स्थिति हो गई है कि उन 9 दिनों के बाद जो गरबे होते हैं उनमें
अच्छे भले परिवारों की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती हैं। और यहाँ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पर वहाँ तो अविवाहित माता होना भारतीय समाज में, हिंदू समाज में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति इतनी पैदा हो गई है क्योंकि उसमें फिर शराब पीकर, नशा करके लोग, जो कि जिसका भक्ति के साथ और देवी के साथ कोई संबंध नहीं होता है, ऐसी चीज़ें शुरू हो गई हैं। और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको यहाँ अपने मुँह से कहना नहीं चाहता, जिसके डेटा आए हैं वहाँ सब रिकॉर्ड्स। तो हमारा जो स्वरूप है, हम जो विजयादशमी कहते हैं, वो ये विजय की दशमी है। ऐसा हमारे यहाँ जो पर्व, जैसे कि मैंने बताया, जब श्रावणी आता है जिस पर राखी बांधते हैं, उसको वैदिक उसका नाम श्रावणी है, क्योंकि श्रावण मास की पूर्णिमा आती है। उस पर पंडित लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, गृहस्थी लोग उस पर यज्ञोपवीत बदलते हैं। फिर वेद पाठ होता है, उपनिषद कथाएं होती है, रामायण महाभारत की कथाएं होती हैं और सत्संग शुरू होता है। जो ये मूल त्यौहार है, वहाँ पर जो ज्ञान के प्रसार का केंद्र है, ऐसी विजयादशमी है, वो क्षात्र धर्म का सूचक पर्व है। देश में तो आपने देखा होगा, किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, दूसरे देहाती लोग हैं, वो अपने पशुओं को सजाते हैं, उस पर रंग करते हैं। हम उनके सींगों पर, उनके शरीरों पर अपने औजार जो होते हैं खेती की, क्योंकि वर्षा ऋतु पूरी होती है और विजय की दशमी शुरू होती है, फसलें आनी शुरू हो जाती है और वो आनंद मनाते हैं। तो ये जो विजयादशमी है, भगवान राम ने रावण का वध किया था। इटाली का बहुत बड़ा स्टेट्समैन हो गया, कूटनीतिज्ञ, जैसे हमारे वहाँ चाणक्य है, ऐसे मैकालवी, उसने जिन जिन यूरोप के लीडरों का उल्लेख किया है कि इन्होंने युद्ध किए, तो राम ने भी युद्ध किया था, कृष्ण ने भी युद्ध किया था। कहते हैं हमारी कॉन्सेप्ट और उनकी कॉन्सेप्ट में कितना अंतर है कि उनके युद्ध जो हुए वो प्योरली केवल सत्ता प्राप्त करना, किसी प्रजा पर कब्जा कर लेना, किसी की संपत्ति को छीन लेना, लूट लेना। राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, वो लंका को छीन लेने के लिए नहीं और उसकी प्रजा पर शासन करने के लिए भी नहीं। राम को आदर्श राजा इसलिए माना गया कि उन्होंने रावण के अत्याचार से लंका को उसने नरक बना दिया था। तो उस नरकालय से प्रजा को मुक्त करने के लिए कृष्ण का जो संघर्ष और युद्ध था, चाहे उसने कंस को मारा, चाहे शिशुपाल को मारा, चाहे जरासंध को मारा, उन्होंने अनेक नारी जाति के समुदाय की रक्षा की, उनके वो रक्षक बने और जुल्म और अत्याचार से प्रजा को और शासनों को मुक्त कराया था। तो जो हमारी कॉन्सेप्ट थी, एक प्रसंग आता है कि जब रावण की मृत्यु हो जाती है तो युद्ध में, तो उसके भाई और परिवार के लोग रावण को बहुत समझाते रहे पहले कि आप युद्ध मत करो और ये जो आप काम कर रहे हो गलत है। कहते हैं उसकी पत्नी यहाँ तक कि मंदोदरी भी समझाती रही, लेकिन वो इतना मार्ग भ्रष्ट हो चुका था, उसके अत्याचार और जुल्म और स्त्रियों के अपहरण की उसकी कथा इतनी लंबी चौड़ी कि वो किसी की मानने को तैयार नहीं था। उसकी सलाह देने वाले भाइयों को भी वो दुश्मन मानने लग गया था। तो इतनी प्रतिक्रिया थी कि जब रावण मरा तो उसकी अंतिम विधि करने के लिए विभीषण तैयार नहीं होता था। तो राम ने विभीषण को कहा कि नहीं, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा रक्त संबंध है और वो तुम्हारा भाई था और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी उसकी अंतिम क्रिया तो विधिवत करनी ही चाहिए। अब उस वैर भाव को भूल जाओ, वो शरीर के जीवित रहते तक रहता है, अब शरीर नष्ट हो गया। तो राम स्वयं उसको प्रेरित करके उसकी अंतिम क्रिया करवाते हैं। रावण ज्ञान की दृष्टि से बड़ा भारी ज्ञानी और विद्वान था और रावण के नाम पर कई स्तोत्र भी मिलते हैं। शिव स्तोत्र रावण का बहुत मशहूर है, लेकिन हमारे यहाँ
हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में हम राम और कृष्ण को या राम और कृष्ण की संस्कृति को आदर्श क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि हमारी ये जो संस्कृति है, हमारी जो विचारधारा है, वो विचारधारा त्याग की है, संस्कार की है। ये विचारधारा जो है वो हिंसा की, ये विचारधारा जो है अराजकता की, आतंकवाद की नहीं है। हम ये कहते हैं कि अन्याय के सामने लड़ना है, दुरित को दूर करना है, लेकिन उसके पीछे जो वृत्ति और भावना हो वो ये है कि दुरित को नष्ट करने की भावना है। तो कहते हैं कि रावण विद्वान था, लेकिन हमारी संस्कृति में आचार को पहला स्थान दिया, विद्या को दूसरा स्थान दिया। इसलिए बहुत सुंदर बात महर्षि वेदव्यास ने कही है कि जब वे स्केल पर, तराजू पर अगर तोला जाए तो तराजू के एक पल्ले में 4 वेद रखे हैं और दूसरे पल्ले में आचार शास्त्र रखा है, तो कहते हैं आचार शास्त्र का पल्ला झुक जाएगा। यानी कहने का मतलब ये, केवल वेद का ज्ञान होने के बजाय जो आचार है वो बहुत ऊंचा है। इसलिए आचार परमो धर्म, सदाचार है, आचरण है, सच्चरित्र है, उसको ऊंचा स्थान दिया। इसलिए हम राम की और कृष्ण की संस्कृति की पूजा इसलिए करते हैं। और इसलिए रावण का जो दहन है वो कहते हैं कि दुरित का दहन है, बुराई का दहन है, नष्ट करना है हमें। रावण से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, उसके जीवन से, उसके आचार से जो हमारा विरोध है, उस विचारधारा से, जो विचारधारा समाज को दुरित कर देती है, समाज में सड़न पैदा कर देती है, समाज को खोखला बना देती है, राष्ट्र को खोखला बना देती है, उसका क्षणिक लाभ जरूर है भोगवाद की दृष्टि से। तो कहते हैं कि रावण स्वयं बड़ा भारी विद्वान था, उसके नाम से कई ग्रंथ रहे। कुछ विद्वान तो ये भी व्याख्या करते कि उसको दशानन कहा है इसलिए कि उसको 10 शास्त्रों का ज्ञान था, 4 वेद और 6 दर्शन शास्त्र, 6 शास्त्रों का उसे कंठस्थ उपस्थित थे, लेकिन आचार में उसके पास कुछ नहीं था। तो भगवान राम ने जो विजय प्राप्त की, वो विजय सत्य की, धर्म की, न्याय की विजय थी। इसलिए राम की आराधना, अर्चना, पूजा ये जो जाति करती है, आज हम कहते हैं हिंदू जाति पर एक युग के अंदर तो सर्वत्र विश्व भर में वैदिक धर्म ही था। तो कहते हैं कि रावण का शिव स्तोत्र बहुत मशहूर है, खास करके नृत्य कला के क्षेत्र में जो तांडव नृत्य है उसमें उसका उपयोग होता है। मैंने आपको कई बार सुनाया है। संस्कृत भाषा का वो बड़ा अद्भुत स्तोत्र है। जटा कटा हसम ब्रह्म ब्रह्मन नीलिम्प निर्जरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। ये शिव की स्तुति के अंदर बहुत लंबा चौड़ा स्तोत्र है, तो मैंने एक ही पद पढ़ा आपके सामने, और उसके साथ नृत्य के एक एक स्टेप्स जो हैं स्तुति में, जब भक्त उसमें हो जाता है तो रावण जो है वो ज्ञानी जरूर था, लेकिन फिर भी हमारी परंपरा में माता पिता अपने बच्चे का नाम कभी रावण नहीं रखा। यहाँ तक दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में एक संप्रदाय आज अभी दक्षिण भारत में है जो वो रावण का दहन नहीं करते हैं, रावण की आराधना करते हैं। लेकिन राम का जब नाम दशहरा के साथ जुड़ा हुआ हम कहते हैं, तो राम के उस इतिहास को देखें, क्योंकि हम राम को युगावतारी पुरुष समझते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हम कहते हैं कि वे एक आदर्श राजा थे, आदर्श पुत्र थे, आदर्श पिता थे, आदर्श पति थे, आदर्श भाई थे, और उनके जो आदर्श थे वो संसार के साहित्य में हमें ऐसे कम मिलते हैं। तो राम हमारे लिए आराध्य इसलिए हैं, और हिंदू जाति आज तक राम को न भुला सकी है, न भुला पाएगी। हाँ, राम को उनके इन गुणों को छोड़कर, राम को केवल परमेश्वर मानकर जो केवल पूजा करती रहती हैं, वो उनके गुणों से अवगत नहीं होती हैं। तो महर्षि दयानंद ने और वैदिक ऋषियों ने
क्योंकि राम स्वयं वेदों के विद्वान थे। राम स्वयं संध्या करते थे, अग्निहोत्र करते थे। आप रामायण उठाकर पढ़ लीजिए, उनका जीवन पढ़ लीजिए। तो वे स्वयं आदर्श वेदानुयायी थे, वेद धर्म के रक्षक थे। और उनके जो परम सहायक और परम भक्त ब्रह्मचारी हनुमान, महावीर हनुमान, वे भी चारों वेदों के विद्वान थे, संस्कृत भाषा ही बोलते थे। तो दशहरा जो है, हम कहते हैं ना दशहरा, यानी वो दशहरा रावण के लिए है। उसका उस दिन जो दहन है, राम ने युद्ध में उसको पराजित किया। कुछ विद्वानों में मतभेद है कि राम ने रावण का वध किया, लेकिन उस तिथि के बारे में मतभेद है कि राम ने रावण का जो वध किया था वो इस मास में नवरात्रि के बाद ये दशहरा है उस पर नहीं। वो तिथि जो है वो चैत्र मास में आती है। महर्षि वाल्मीकि और महाकवि तुलसीदास, जो रामचरितमानस तो उनका संसार में मशहूर है, वो दोनों महाकवियों ने जो तिथियां दी है। पर एनीवे हिंदू जाति ने अपनी रक्षा के लिए ये जो गणेशोत्सव है, गणेश उत्सव, वो आज से 100 साल पहले लोकमान्य तिलक ने शुरू कराया था। छोटे मोटे घरों में महाराष्ट्र में और दक्षिण में, कन्नड़ आदि में, कर्नाटक में गणेश की पूजा उपासना होती थी अपने पारिवारिक रूप से, लेकिन उसका सार्वजनिक स्वरूप लोकमान्य तिलक ने इसलिए शुरू कराया कि जैसे गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू जाति की रक्षा के लिए जिस ढंग से सिख धर्म का स्वरूप दिया, लोकमान्य तिलक ने देखा कि हिंदू इतना कमजोर पड़ रहा है, मार खा रहा है, और हिंदू की दशा रही तो क्या होगा, उसमें कुछ संगठन की आवश्यकता। यहाँ तक कि जब मुझे खुद मालूम है कि हम जब बहुत छोटे बच्चे थे, 7-8 साल के, तो मुसलमानों के वो ताजिया जो निकलते थे, वो ईद मनाते थे, वो तो मुहर्रम, तो उस मुहर्रम पर हम बच्चे लोग भी उन मुसलमानों के साथ शामिल हो जाते थे, अपना नाचते थे, सब कुछ करते थे। जैसे घर में सब मिल जाते हैं, बांग्ला में सब मिल जाते हैं, ऐसे। और फिर वो जो ताजिया मुहर्रम में निकलता था, या हुसैन वो बोलते थे ना, तो उसके नीचे से बोले जो गुजर जाएगा वो पवित्र हो जाएगा और उसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो पुरुष, स्त्री और माता पिता भी जो अगर ज्यादा जागृत तो सब एक दूसरे को देखने कर कहते भी इसके जल्दी बच्चों को जाओ नीचे से एक बार चक्कर निकलाओ। तो हम जाते थे। लोकमान्य तिलक ने सोचा कि हिंदू जो है अपने 3 देवों से संतुष्ट नहीं हुआ, तो उसने 33 देव बना लिए, और उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ तो अभी कब्रों को पूजने लग गया है, और दूसरे धर्म के उसमें भी ये फंसता जा रहा है। तो इसको कुछ अपना स्वरूप, इसको कोई अपनी चीज देनी चाहिए। तो उन्होंने गणेश उत्सव को सार्वजनिक स्वरूप दिया कि गणेश का आप जुलूस निकालो और इस प्रकार निकालो, और इससे इस बहाने एक जातीय संगठन हो जाएगा, इस बहाने जाति इकट्ठा हो जाएगी, और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो गणेश का इतना बड़ा स्वरूप हुआ है, उसमें फिर कई बार उत्साह में कोई थोड़ी विकृतियां भी आ जाती हैं, लेकिन मूल जो इसके पीछे थी एक जाति के संगठन की भावना थी। तो दशहरा जो है नवरात्र में कहते हैं गरबे गाकर देवी के विविध स्वरूप की उपासना की, उस शक्ति के लिए एक संगठित रूप से सब तैयार हुए, और मानसिक तैयारी जब इतनी हो जाती है 9 दिन तक साधना करने के बाद, तो फिर विजय निश्चित है। और वो दशहरा जो है, वो दशहरा हमें इसको सेलिब्रेट करना है, क्योंकि इसलिए फिर आगे जो हमारे पर्व और त्यौहार चलते हैं वो इसी प्रकार जो ज्योति पर्व है, दीपावली आता है। तो इस दशहरा के पीछे आप इसके पूरे इतिहास को देखें कि भी राम का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, तो आप उस इतिहास को देखेंगे। कभी महाकवि कालिदास के रघुवंश को आप देखें, जो बहुत बड़े विद्वान स्वामी श्रद्धानंद जी के पुत्र पंडित इंद्र जी कहा करते थे, उन्होंने रघुवंश पर बहुत बड़ा हिंदी में ग्रंथ लिखा है। उसी कालिदास के आधार पर वो कहा करते थे कि मैं अगर हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री बन जाऊं, एजुकेशन मिनिस्टर, तो मैं हिंदुस्तान के हर स्कूल और कॉलेज के अंदर कालिदास के रघुवंश को सिलेबस में कंपलसरी बुक रख दूंगा, इसलिए कि हिंदुस्तान के हर बच्चे को और कोई किताब पढ़े या ना पढ़े, पूरी रामायण पढ़े ना पढ़े, पर कम से कम उसको एक बार रघुवंश पढ़ना चाहिए। 18 अध्याय का जो ग्रंथ है वो अध्याय संस्कृत में, तो वो जो है रघुवंश, उसमें रघुवंश की कथा है कि राजा कैसा हो, प्रजा कैसी हो, संस्कृति कैसी हो, धर्म कैसा हो, समाज कैसा हो।
तो उसका बहुत अद्भुत वर्णन उन्होंने किया है। तो वो जो वर्णन है रघुवंश कि जिससे कि हर बच्चे को अपने देश के प्रति, संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति, इतिहास के प्रति गौरव पैदा होगा। काश कि ये संभव हो। तो विजयादशमी को मनाते हुए हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हम अपने इन पर्व और त्यौहार के असली हाथ को समझ सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद, नमस्ते। हम शांति पाठ बोलेंगे संगठन द्वारा उसके विश्व कल्याण की प्रार्थना के